श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी की पावन तिथि है और सोमवार का अद्भुत संयोग। आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो मात्र एक दीपक का सही विधि से उपाय जरूर से कीजिएगा। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख उपायों में जाना जाता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सके तो प्रभु से यह कहते हुए कि प्रभु मैंने मन कर्म वचन से इस जीवन में भौतिक कर्मों का निर्वाह करते हुए किसी का मन दुखाया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके नाम का स्मरण करते हुए दीपक लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मेरी पूजा और मेरा सच्चा मन और सच्चे भाव देखते हुए मेरी जो भी सरल सी पूजा है उसे स्वीकार करें। इस तरह से की गई पूजा और इस तरह से लगाया गया दीपक, यह प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। इसका किसी न किसी स्वरूप में आप सभी को फल प्राप्त होता ही है। आप सभी चाहे तो दोनों समय दीपक लगा सकते हैं, सुबह भी और शाम भी। चाहे तो एक ही समय भी लगा लेंगे ना तो पर्याप्त है। दीपक लगाने की सही विधि आप सभी में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। सोमवार है, पशुपति व्रत भी कई जनों का होगा। कई व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका किसी न किसी स्वरूप में जो है पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में आपसे मेरा अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा या प्रभु नाम का कोई भी स्मरण कीजिएगा। आपको और मेरे को जरूर से इसका लाभ प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ देर ना करते हुए। सबसे पहले आप सभी को सुबह या तो आप कुछ भी नहीं कर सके, पूरे दिन भर में एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, सोमवार विशेष आराधना नहीं कर सके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पाटे में श्री हरि विष्णु मंदिर नहीं जा सकते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर के ही मंदिर में आप जो है स्नान कर लीजिए, गंगा जल इत्यादि डाल लीजिए, हल्दी से एक चुटकी डाल दीजिए। इसका भी कई लाभ है। मैं हमेशा ही कहती हूँ विशेष तिथियों में हमारे मन कर्म वचन से अगर किसी का दिल दुखा है तो उन सभी चीज़ों का यह चीज़ें जो है नाश करती हैं और प्रभु कृपा प्राप्त करवाती हैं मोक्ष की, और हमारे जो पाप हैं उनका यह नाश करने के लिए मानी जाती है। तो आप सभी स्नान कर लीजिए सरल तरीके से। एकादशी का पावन तिथि है तो श्री हरि विष्णु और महादेव की तिथि है तो उन्हें विराजमान कर लीजिए, नहीं तो मंदिर में आपके होंगे ही। आप सभी जो है उन्हें स्नान, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी प्रभु आराधना करते हैं, सभी की पूजा सही है, सरल है। प्रभु जो है सूक्ष्म रूप में आपके अंदर ओमकार के रूप में प्रत्येक मानव के भीतर बैठे हैं। आपका सच्चा मन, सच्चे भाव वह देखते हैं। आपके द्वारा जलाया गया मात्र एक दीपक भी उन्हें मान्य होता है। तो सरलतम तरीके से अपने घर के मंदिर में एकादशी के दिन कोशिश करें, एक दीपक प्रज्वलित करें। कोशिश करें अखंड दीप हो, अर्थात रात्रि से बहुत देर तक, पूरे दिन रात्रि नहीं जल सकता ना, कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं जल सकता कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दो महामंत्रों का स्मरण ध्यान करते हुए कम से कम 11, 21, 51, 108 बार, जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है उतनी बार दीप लगाएं। एक अखंड कोशिश करें। बहुत अधिक घी का संभव हो तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो तिल्ली का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ थोड़ा चावल का या किसी भी चीज़ का आसन देते हुए आप सभी अपने घर के मंदिर में महादेव और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मन कर्म वाणी से इस भौतिक जीवन का निर्वाह करते हुए किसी का दिल दुखा रही हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके नाम का एक अखंड दीप लगा रही हूँ। आप जानते हैं मैं मजबूर हूँ, इस भौतिक कर्म को निर्वाह करते करते आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाती। जो है जैसा रूप है, जिस स्वरूप में है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से एक दीपक प्रज्वलित करें। जो है आपके घर में जिस रूप में है वह आप समर्पित करें। अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। हालांकि दीपक लगाने के कई स्थान हैं जो सोमवार के दिन हम सभी को शिव महापुराण और शास्त्र, साथ ही जो है श्रीमद् भगवद गीता और साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि में वर्णित हैं। तो ऐसे में सबसे पहला दीपक अगर आप घर के मंदिर के साथ साथ अन्य जगह लगा सकते हैं तो पीपल वृक्ष में लगाएं, अति श्रेष्ठ होगा। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आप सभी को सबसे पहला दीपक यहाँ लगाना है। दूसरा दीपक बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाना है। अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। सोमवार के दिन दरिद्रता का इससे नाश होता है और साथ ही महादेव और साथ ही श्री हरि विष्णु के मंदिर में, इन जगहों पर भी मात्र दीपक लगा लेंगे ना तो पर्याप्त है। हालांकि देखिए दीपदान जितना किया जाए, जितना जो है हो सके उतना सुफलों की ही प्राप्ति देगा। तो आप सामान्य सरल तरीके से इन जगहों पर भी दीपक लगा लेंगे ना तो अति श्रेष्ठ होगा।
इस दिन जो है घर पर ही महादेव शिवलिंग विराजमान है तो पंचामृत से अभिषेक कराएं। विशेष उपाय इत्यादि न कर सके कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचामृत दूध दही घी शक्कर जो है अपने आप में पर्याप्त है। सभी रोग दोष का नाश करने के लिए ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं तो जितना हो सके जलाभिषेक करें। आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है, एकादशी का दिन है, नहीं भी आता है तो ब्राह्मण के घर पर एक समय का भोजन भिजवा दीजिए। गर्मियाँ हैं, किसी गरीब जन की मदद कर देते हैं, आपको देने योग्य सामर्थ्यवान भगवान ने बना रखा है तो भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जो है, जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ, ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। को कुछ सरल सा कार्य कीजिएगा, सभी को लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे।